जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण सुवल और श्रीदामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर में जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा है जिनके नाम स्तोक, कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि है। वो सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभानु हैं, उनके गृह में विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु के क्या लक्षण हैं? श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गायों का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल सजा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गायों के स्वामी उपनंद पद को प्राप्त करता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गाय रहती है। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गायों की रक्षा होती है, वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गायों के अध्यक्ष को वृषभानुवर समझा है। सुचंद्र और द्रोण ये 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली 7 चंद्रनना गोप सुंदरियों के 100 युद्ध होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान अब दीनजनों के बंधु और जगत के कारण अर्थात प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभु आप मेरे समक्ष युद्ध के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि का एक अर्वुद कहा है। जहाँ 10 अर्वुद होता है उसे युद्ध कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोकवासिनी है, कुछ द्वारपालिकाएं है, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली है और कुछ सैया सवारने में संलग्न रहती है। कोई तो परिषद कोटि में आती है और कुछ गोपियाँ श्री वृंदावन की देखरेख किया करती है। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है। कई गोपियाँ कुंजीवन को सजाती संवरती है तथा बहुतरी गोपियाँ मेरी निकुंज में रहती है। इन सबको मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी युद्ध है। इसी प्रकार रमा, माधु माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के भी युद्ध होंगे। इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी युद्ध होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियाँ, मुनियों की पत्नियाँ, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियाँ, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित हुई सीता, पुलिंद कन्याएं भी तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी युद्ध होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया तथा इन्हें कौन कौन सा वर मिल चुका है जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेगी? कारण आपका वो स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत दीपक जाकर मेरे स्वरूपभूत भूमा अर्थात विराट पुरुष या पर ब्रह्मा का मधुर वाणी से स्तवन किया। तब सहस्त्रपद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्री हरि ने कहा, श्रुतियों तुम्हें जो भी पाने की इच्छा है वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? श्रुतियाँ बोली, भगवान आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ है। पुराण वेतिया ज्ञानी पुरुष जहाँ इसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो यही दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया जो प्रकृति से परे है। वह लोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है जो कामपूरा कल्प वृक्षों से सुशोभित है। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।